नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश कुमार मौर्य एमएस मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर होगा बायोलॉजी का जैव प्रक्रम, यानी क्लास 10th का हम जैव प्रक्रम पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले मैंने जनन का टोटल वीडियो डाल दिया है, टोटल लेक्चर जनन का 2 पार्ट मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा, यानी कि जैव प्रक्रम का पहला लेक्चर होगा। ठीक है, तो जनन को 2 भागों में हमने बनाया था, उसको आप देख सकते हैं। और जैव प्रक्रम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम है क्या, लाइफ प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो जितने भी जीव जंतु हैं, जीने के लिए जितने भी सारे प्रक्रियाएं करती हैं, वो सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे आप जीने के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं, खाना खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, तो ये सारे जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं सभी आपका क्या कहलाएगा, तो सभी आपका जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपका हमने अभी बात की कि जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जो भी क्रियाएं कर रहे हैं आप अपने लिए, जो भी कर रहे हैं जीव जंतु अपने लिए जो भी करता है, सारे जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम को देखें तो इसमें क्या क्या आएगा, तो जैव प्रक्रम में अपना ये पूरी प्रक्रिया को करने के लिए पहला करता है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन और चौथा उत्सर्जन। यानी सभी जीव जंतु अपने पोषण के लिए अपने जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, वहन करते हैं और क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ये सारी क्रियाएं करना पड़ता है। अब हम समझें कि पोषण के आधार पर, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पोषण क्या है, न्यूट्रिशन। पोषण क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, यानी पोषण किसे कहते हैं, पोषण है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन, राइट। तो जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए जितने भी जीव जंतु हैं कुछ ना कुछ क्या करते हैं, खाते पीते हैं। समझ गए, पोषण का मतलब क्या करना, आहार लेना। तो जितने भी जीव जंतु हैं सारे क्या करते हैं, आहार लेते हैं। यदि वो आहार नहीं लेते तो वो जिंदा नहीं रहते। ठीक है, यानी कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके तहत सभी जीव जंतु क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। भोजन करने के बाद उसका पाचन करते हैं, श्वसन करते हैं, सब श्वसन के तहत क्या होता है, पाचन होता है, इसको हम पोषण कहेंगे। यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें अपना जीव जंतु क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया, तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया। यानी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन सभी जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया। यानी पोषण के आधार पर कितने वर्ग, 2 वर्ग, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और विषमपोषी को हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि स्वपोषी हो गया और विषमपोषी। विषमपोषी को हम एक और नाम देते हैं परपोषी, परपोषी पोषण। तो विषमपोषी को ही हम परपोषी पोषण कहते हैं। समझ गए। अब चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, दोनों को समझते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। स्व मतलब क्या, सेल्फ है, यानी स्वयं। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से बना लेता हो उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उस पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जितने भी जीव जंतु आप देखते हैं उसमें से कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई देंगे जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु दिखाई देंगे जो अपना भोजन खुद न बना करके दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं परपोषण। यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है उसे हम विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। अब स्वपोषी में क्या आ जाएगा, तो स्वपोषी में देख लीजिए क्या हो जाएगा, हरे पौधे आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। स्वपोषी, कभी आपने देखा है पौधों को कि आपके यहाँ भोजन मांगने आया है, नहीं, कभी नहीं देखे होंगे, गलती से भी नहीं देखे होंगे, सपना में भी नहीं देखे होंगे कि आम का पौधा मेरे पास है, वो मेरे यहाँ आया, दाल चावल दे दो भाई, सब्जी दे दो, भुजिया दे दो। ऐसा है कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितने भी हरे प्लांट हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, सारे क्या है, स्वपोषी जीव हैं। और वे क्या करते हैं, उसमें कुछ है जो परपोषी के परजीवी में आते हैं, लेकिन बहुत सारे जो जितने भी पौधे हैं सभी क्या है, स्वपोषी के उदाहरण हैं। यानी कि वे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, धरती से खनिज लवण जल ले लेते हैं,
और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल रहता है, जिसकी वजह से अपना भोजन बना लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आगे हम प्रकाश संश्लेषण को समझेंगे, तत्काल इसमें हमने बताया। तो स्वपोषी समझ में आ गया। विषम पोषी समझते हैं, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसे हम विषम पोषी या परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मानव व अन्य जीव, पौधों को छोड़ा दे तो जितने भी जीव जंतु है सब किस में आ जाएगा, विषम पोषी या परपोषी में आ जाएगा। समझ गए। तो मानव हो गया आपका, जानवर, पक्षियां, मछलियां, कीड़े मकोड़े, ये सब किस में आ जाएंगे, विषम पोषी में आ जाएंगे। समझ गए कि स्वपोषी पोषण है तो इसमें आपका कुछ क्या होता है, पौधे तो आते ही हैं, सभी पौधे आ जाएंगे, और कुछ इसमें जीवाणु को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है स्वपोषी में। अब चलिए प्रकाश संश्लेषण को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, यानी कि जिस माध्यम के द्वारा पौधे अपना भोजन बना रहे हैं, ठीक है, यानी वैसी प्रक्रिया जिसके तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या क्या चाहिए, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्लोरोफिल तो पत्तियों में रहता है, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। इतना चीज इसको मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। भोजन के रूप में क्या करते हैं, तो C6H12O6 इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ये बना लेंगे क्या, ग्लूकोज। और इसमें से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2, और इसमें जल, जल ये वाष्प के रूप में निकलता है। यानी कि पौधे जब अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें से जल भी वाष्पित होता है, यानी कि आप पौधों के पास बैठेंगे तो आपको ठंडक प्रदान होगा, ठंडा महसूस होगा, और वही सूखा पौधा के पास बैठिए कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये हो गया आपका क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण याद रहेगा कि सभी जितने भी स्वपोषी जीव है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना उसी के तहत भोजन बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी जीव अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, लवण, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश बहुत आवश्यक है। और ये सारे चीजें मिल गए, कच्चा माल के रूप में ये हो गया, कच्चा पदार्थ उसके लिए हो गया। तो ये क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन के रूप में क्या, तो पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के तहत क्या क्या निर्मित होता है, तो ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन और जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलता। देखिए इसी के तहत आपके क्या करते हैं, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक तरह से हम ऑक्सीजन को उत्सर्जन कह सकते हैं यहाँ पे। यानी पूछा है कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थों का नाम बताएं, तो ये ऑक्सीजन भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या क्या होता है, हमने क्या किया, देख लिया। जो कौन चीज कहाँ से प्राप्त करता है, तो हमने बता दिया कि जल, खनिज, लवण धरती के अंदर से प्राप्त करता है, बाकी चीज ऊपर से प्राप्त करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटती है। तो ये देखिए क्या क्या करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसी को समझते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि पौधे जो है किस अंग के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करते हैं, खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल, और प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, और जल को लेकर के उसको क्या करना है, अपघटित करता है, तोड़ देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और इसको भी किस में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। समझ गए, इतना चीज लेकर के ये सब प्रक्रियाएं करते हैं। अब समझते हैं कि पौधों में ये जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, ये जो वाष्पीकरण हो रहा है, गैस इसमें से निकल रहा है O2, और क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, तो आखिर वो किस अंग से निकलता है, तो आपके परीक्षा में आता है रंध्र। समझ गया, स्टोमेटा। कहता है कि स्टोमेटा क्या है, रंध्र क्या है, किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आपको रंध्र के बारे में देखिए क्या है स्टोमेटा। यानी कि जो पत्ता होता है, पत्तियों में छोटे छोटे एकदम छिद्र होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। सवाल रहेगा रंध्र किसे कहते हैं, तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है, ऐसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अब रंध्र के द्वारा क्या होता है, तो देखिए पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, इसके क्या क्या कार्य होंगे, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। यानी कि वो खींचेगा तो रंध्र के द्वारा, और छोड़ेगा तो रंध्र के द्वारा। वाष्पीकरण किसके द्वारा होगा, पौधों में रंध्र के द्वारा। जहां पे छिद्र होगा वहीं से पानी क्या होगा, वाष्पित होगा।
वाष्प सर्जन देखिए जल वाष्प के रूप में क्या होता है, रंध्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये देख लीजिए हमारा क्या है, रंध्र का चित्र है। देखिए ये पूरा क्या पत्ता है, समझ गए। अब पत्ता में आपका क्या है, हम यदि रंध्र का चित्र बनाए तो देख लीजिए ऐसे बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रंध्र। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपका, यही क्या है, आपका रंध्र है, यानी कि इसी को कहते हैं छिद्र, रंध्र कहते हैं। ये हो गया आपका रंध्र। इसमें देखिए ये जितना द्वार कोशिका है रंध्र है, ये जो बीच वाला हिस्सा है क्या होता है, रंध्र होता है। ये सब द्वार कोशिकाएं हैं इस तरह से, समझ गए। और अधिचर्म कोशिका ये बाहर वाला हिस्सा इसका है। तो ये देख लिया आप रंध्र क्या है, कैसे होते हैं। अब देखिए चित्र ये रंध्र का दिखा रहा है कि किस तरह से इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम क्या देखेंगे, विषमपोषी पोषण को देखेंगे। तो विषमपोषी का परिभाषा बताए थे कि वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन के लिए जीव दूसरों जंतुओं पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम विषमपोषी या परपोषण पोषी कहते हैं, राइट। यह जो है आपका इंग्लिश में हेटरोट्रॉपिक कहलाता है। और यह जो विषमपोषी है आपका 3 प्रकार का होता है। विषमपोषी 3 प्रकार का होता है, समझ गए। पहला क्या हो जाएगा, प्राणी समपोषण, दूसरा हो जाएगा मृतजीवी पोषण, और तीसरा हो जाएगा आपका परजीवी पोषण। देखिए प्राणी समपोषण को होलोजोई कहते हैं, और सेप्रोफाइट फाइटिक कहते हैं किसको, मृतजीवी को, और परजीवी को पैरासाइटिक कहते हैं, पैरासाइटिक। अब देखिए इसमें अब प्राणी समपोषण को देखते हैं, प्राणी समपोषण क्या कहलाता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। देखिए प्राणी समपोषण यानी कि वैसा जीव जो भोजन को अपने शरीर के पूरे अंदर रखता है और उसी के अंदर क्या करता है, पाचन करता है, उसी को हम बोलते हैं प्राणी समपोषण पोषी या पोषण, सॉरी। यानी कि वैसा जीव जो भोजन को पूरी तरह से अपने शरीर में ग्रहण करता है और पाचन अंदर में ही करता है, उसी को हम बोलते हैं प्राणी समपोषण, समझ गए। यानी कि विषमपोषी में प्राणी समपोषण है, जैसे क्या हो गया, अमीबा और मानव। अमीबा देखिएगा इस तरह से अमीबा का बनावट होता है, हमने क्या किया था, जनन पार्ट में देखा था इस तरह से। अब वो क्या करता है, किसी खाद्य पदार्थ को ऐसे रखता है, पूरी तरह शरीर के अंदर ढक लेता है और उसी को पचा उचा लेता है अंदर में, समझ गए। अब इसमें मानव हो गया। मानव क्या करता है, जो भी भोजन लेता है, देखिएगा आप खा रहे खाना, हम खा रहे हैं खाना, जो भी खाते हैं हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह शरीर के अंदर जाता है और अंदर में ही क्या होता है, पाचन होता है, उसका शोषण होता है, हर चीज होता है उसमें, उत्सर्जन वगैरह फिर शरीर से बाहर करते हैं उसको। मृतजीवी पोषण यानी मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यानी कि वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे फफूंदी, कवक, ये सब क्या है, मृतजीवी पोषण है। इसमें देखेंगे आप तो सड़े गले चीजों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें क्या आएगा, तो इसी में आएगा आपका, उसको क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता आएगा, छत्ता, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, मशरूम। वो क्या करेगा, तो सड़े गले पदार्थों पे गोबर छत्ता को देखिएगा तो जितना जहाँ पे गंदगी हो गया वहां पे क्या होता है, मशरूम लग जाता है, मशरूम, समझ गए, वहां पे खिल जाएगा वो। तो वो क्या है, मृतजीवी पोषण है, मरे सड़े गले चीजों से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। अब परजीवी पोषण को देख लेते हैं। यानी परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके, देखिए यानी परजीवी पोषण किसे कहते हैं, सॉरी परजीवी पोषण किसे कहते हैं, यानी कि वैसा जीव जो दूसरे के जीवों के शरीरों में रहकर, यानी वैसा जीव जो दूसरे जीवों के शरीरों में रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसे नुकसान पहुंचाए, उसी को हम बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे आपका क्या हो गया, अमरबेल हो गया। अमरबेल देखे हैं कैसा होता है, पीला पीला धागा जैसा ऐसा होता है, लंबा लंबा, हम लोग अमरलत्ता भी कहते हैं उसको, समझ गए। तो अमरबेल देखिए जिस पौधा पे छिड़क दिए 2-3 गो ना, पूरे पौधा को ढक लेता है और उसको पूरी तरह से फिर लास्ट में क्या करता है, सुखा देता है। तो ये हो गया क्या, परजीवी। वो देखिए वो दूसरे पौधों के शरीर पे रह करके अब क्या कर रहा है, अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। अब बताइए, आप कमाएंगे, आप बनाएंगे, हम खा जाएंगे और आप खाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मौत हो जाएगी, समझ गए। उसी तरह से परजीवी करता है। जू का मतलब क्या, जो बाल में कीड़े होते हैं, ढील, ठीक है, उसको कहते हैं जू। तो जू आपके शरीर से क्या करता है, ब्लड को ले लेता है, भोजन करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है, तो इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। फीता कृमि, ये सब क्या है आपका, तो ये सब परजीवी पोषण के एग्जाम्पल है। तो हमने
विषम पोषी को 3 भागों में बांटा, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। तीनों को हमने देखा कि किसमें क्या होगा। तो प्राणी संपोषण में मानव आएगा, अमीबा आएगा। मृत जीवी में मरे गले सड़े चीजों से प्राप्त करता है भोजन, जैसे फफूंद, कवक, मशरूम, ये सब हो जाएगा। परजीवी में आपका जू हो जाएगा, अमरबेल हो जाएगा, फीता कृमि, ये सब क्या हो गया, परजीवी पोषण में आ जाएंगे। अब चलिए समझते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो अमीबा में पोषण। हम देखेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, समझ गए। तो अमीबा में पोषण आप भली भांति यदि पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए ये है आपका अमीबा का चित्र, समझ गए, ऐसे करके ऐसे चित्र है, ये अमीबा है और ये क्या है आपका केंद्रक है। अब यहाँ पे बाहर में क्या है, खाद्य पदार्थ है यहाँ पे, समझ गए। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको, इस अंग को क्या करेगा, फैलाएगा ऐसे। देखिए इस अंग को क्या किया, ये चित्र में हमने क्या देखा कि इस तरह से ये है और ये खाद्य कण यहाँ पे खाद्य पदार्थ है और इसको क्या किया, ऐसे फैलाया, समझ गए। और खाद्य कण को कहाँ लेके चला गया, अंदर लेकर चला गया। ये पदार्थ या उत्पाद कहते हैं, समझ गए, यानी चित्र 2 में। और यदि हम तीसरे की बात करें, तीसरा में आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे पदार्थ को क्या कर रहा है, उत्पाद को बंद कर रहा है। अब ये जो खाली स्थान इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, यही में क्या होता है, इसका भोजन पकड़ाता है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे क्लोज कर लेगा, बंद कर लेगा। अब यहाँ पे देखें पूरी तरह से क्या किया, ये अपने उत्पाद को क्या कर लिया, बंद कर लिया, भोजन इसमें चला गया। ये केंद्रक है आपका, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है। और ये क्या करेगा, इसी तरह से अपने अंदर ये इसको पचा लेगा। तो अमीबा में पोषण देखा, जिस तरह से मानव में पोषण होता है, अपने पदार्थ को क्या करते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं, अंदर में पचा लेते हैं। उसी तरह से ये पकड़ता है और खाद्य पदार्थ को अंदर में ही क्या करता है, पचा लेता है। तो हमने देखा अमीबा में पोषण कि कैसे होता है। अब ये खाया तो जो गंदगी होगा वो बचे हुए गंदगी को क्या करेगा, शरीर से बाहर निकाल देगा, समझ गए। थोड़ा देख लेते हैं पैरामीशियम में पोषण कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। चलो देखते हैं। पैरामीशियम में आपका पोषण देखिए, सबसे पहले क्या होगा, पैरामीशियम पक्षाभ। पक्षाभ में देखिए कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, यानी पक्षाभ क्या करता है, कोशिका के सतह को चारों तरफ से ढके रहता है। अब भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है और पैरामीशियम में एक एकदम विशेष स्थान होगा, वहां से भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये अब देखिए मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य, आपको पता है कि आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को अंदर लेना, यानी सबसे पहले भोजन को अंदर लेना क्या कहलाएगा, अंतर ग्रहण कहलाएगा। उसके बाद भोजन मुंह में गया, यानी सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुंह में, तो यहाँ हो गया अंतर ग्रहण। तो भोजन का पचना कहाँ प्रारंभ होता है, मुंह में। पूछेगा, सवाल करेगा कि भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ प्रारंभ होता है, तो मुख गुहा से होता है, यानी कि मुंह में होता है, ठीक है। और उसके बाद आप भोजन यहीं से पचाना चालू करिए। तो जैसे ही अंदर ले जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, पाचन करेंगे, पचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पचे हुए भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी न्यूट्रिशन है, सभी क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जितने भी है वो सारे चीजों को आप क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, खींच लेंगे। और खींचने के बाद क्या, स्वांगीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा, बहिक्षेपण। जो गंदा पदार्थ बच गया, समझ गए, उसको शरीर से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको बहिक्षेपण या उत्सर्जन कहते हैं। अब देखते हैं, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। हमारे शरीर में देखिएगा कि एक आहार नाल होता है, और जो आहार नाल है यहाँ से मुंह से लेकर के अब शरीर के एकदम अंतिम पॉइंट यानी कि आपका गुदा तक वो फैला होता है, वो होता है आहार नाल। यानी जो भी आहार यानी कि खाना में भाग लेता है, भोजन में भाग लेता है, उसको पचाने में, उस सब को क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। इसके तहत आपका देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम भोजन को कहाँ ले जाते हैं, सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं भोजन को। जैसे ही हम भोजन को कहाँ ले जाएंगे, मुंह में ले जाएंगे, और दांत इसको क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अर्थात भोजन जो है सबसे पहले मुंह में जाएगा, भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। यानी सबसे पहले यही क्या होगा, भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। दांत क्या करेगा, तो भोजन को चबाना चालू करेगा, यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जीवा यानी कि जो टंग है आपका, जीभ है, वो क्या करेगी, तो वो भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाएगी। यानी कि जो आप भोजन करते हैं, जीभ हमारे मुंह में क्या करती है, तो भोजन को चलाने का काम करती है। जिस प्रकार आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को चलाने के लिए छोलनी लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं।
तो उसी तरह से मुंह में छोलने का काम कौन करता है? जीभ करता है, यानी कि भोजन को मिलाने का काम करता है। और मुंह में जो लार निकलता है वो सारे भोजन में क्या करता है? लार को मिला देता है भोजन, जिससे क्या होता है? चिकना हो जाता है। यानी कि लार, देखिए लार से क्या निकलता है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। यानी कि लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा और भोजन को चिपचिपा सा चिकना बना देगा, ताकि हमें आसानी से अंदर प्रवेश कर सके। तो ये पहला पॉइंट में हो गया। दूसरा पॉइंट में होगा भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका क्या होता है, इसको देखिए समझिए। भोजन ग्रसिका में मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति यानी कि पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। आप देखें कि भोजन ग्रसिका के द्वारा क्या, ग्रसिका यानी कि नल्ला होता है, उसके द्वारा क्या होता है? तो मुंह से भोजन को कहाँ ले जाएगा? अमाशय में ले जाएगा। यानी कि ये जो आपका मुंह है, यहाँ से भोजन कहाँ ले जाएगा? अमाशय में ले जाएगा। तो मुंह से अमाशय तक ले जाने के लिए जो नल्ला होता है उसी को हम बोलते हैं भोजन ग्रसिका। समझ गए? और ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। यदि आप यहाँ से भोजन को ऐसे ले जा रहे हैं तो क्या करेगा? नल्ला जो है ऐसे ऐसे हिलते डोलते रहेगा। समझ गए? जिससे भोजन क्या होता है? टूटता है। हमारे शरीर में सीधा ऐसे नल्ला क्यों नहीं है? सारे जितने भी ग्रंथियां हैं उसमें से जो नली निकलती है वो सीधा क्यों नहीं? टेढ़ा है, क्योंकि उसमें पदार्थों को क्या करना रहता है? तोड़ना रहता है, इसलिए क्या होता है? टेढ़े लंगड़े होते हैं। अब देखिए, मानव में पोषण को सबसे पहले समझते हैं कि भोजन कहाँ कहाँ कैसे। देखिए अंग को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे क्या होता है। ये हमारा क्या है आपका? ये देखिए जीवा यहाँ दिखा रहा है, ये क्या? मुंह है, यानी मुख गुहा। यानी यहाँ से ऐसे ही जो दिख रहा है आपका हिस्सा क्या है? मुख गुहा है। समझ गया? और मुख गुहा से जो भोजन, यहाँ पे एक नल्ला आया है, ऐसे देखिए ऐसे आया है यहाँ पर, इसी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ से जो नल्ला ये निकला है मुंह के पास से यहाँ तक अमाशय तक आया है, उसको बोलते हैं ग्रसिका। समझ गए? तो मुख गुहा, मुख वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। और यहाँ से जो नल्ला जाता है नीचे की ओर उसको बोलते हैं ग्रसिका, आइसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ से ये कहाँ प्रवेश करता है? अमाशय में। देख लो यहाँ पे हमारा क्या है? अमाशय है। देख रहे हैं? ये है आपका क्या? अमाशय। तो ये अमाशय में भोजन क्या करता है? प्रवेश करता है। अमाशय में प्रवेश जैसे ही भोजन करता है, अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। चलिए मैं इसका चित्र बनाता हूं और आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए मैं मानव में पोषण का क्या करता हूं? चित्र बनाता हूं। मुझे ज्यादा चित्र बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए हमने क्या किया? मानव में पोषण का चित्र बना दिया। मानव में पोषण, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया मुख, जिसको मुख गुहा कहते हैं। ये हो गया आपका ग्रसिका, जिसको आप क्या कहते हैं? आइसोफेगस कहते हैं। ये है आपका अमाशय। ये है आपका क्या? अग्न्याशय। इंग्लिश में हम पैंक्रियाज कहते हैं इसको। ये है आपका क्या? लीवर है, जिसको आप यकृत कहते हैं। ये आपका क्या है? जो टेढ़ा लंगड़ा भाग है वो है छोटी आंत। छोटी आंत। ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है आपका, ये है आपका बड़ी आंत। बड़ी आंत। ये देखिए यहाँ पे जो ऐसे हिस्सा दिख रहा है, ये है आपका अपेंडिस। अपेंडिस। और यहाँ पे देख रहे नीचे क्या है? नल्ला दिख नहीं रहा। यहाँ पे क्या है? इसको हम बोलते हैं, इसको और ऊपर ही बना देते हैं। समझ गए? ये आपका क्या हो गया? तो ये है आपका, यहाँ पे जो ये जो हिस्सा दिख रहा है रेक्टम है। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। और ये जो हिस्सा नीचे वाला दिख रहा है छिद्र है, इसको बोलते हैं गुद्दा। गुद्दा। गुद्दा का मतलब एनस। चलिए सबको समझते हैं कि कहाँ कैसे होता है। तो हम देख रहे हैं मनुष्य में पोषण, और पोषण को पाचन देख रहे हैं कि मनुष्य में किस तरह से पाचन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है?
तो देखिए सबसे पहले भोजन मनुष्य में कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा। मुख में दांत के द्वारा भोजन को क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और भोजन को जीभ चला चला के उसमें लार मिला देगी, जिससे भोजन क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। और चिकना जैसे होगा ये ग्रसिका होते हुए यानी कि ये नल्ला होते हुए कहाँ जाएगा, भोजन सबसे पहले अमाशय में प्रवेश करेगा, स्टोमक में। यहाँ पे भोजन कितने आवर तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है, यानी कि 4 घंटे तक यहाँ अमाशय में भोजन रहेगा। और अमाशय में एक जूस होता है, देखिए यहाँ पे क्या पाया जाएगा, HCl। अमाशय में एक अम्ल होता है जिसको हम HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अमाशय में क्या करेगा, तो ये जो है जैसे इसमें भोजन आएगा, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा करना चालू कर देगा। अर्थात अमाशय में भोजन 4 घंटे रहेगा, 4 घंटा में जो है अम्ल जो है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको क्या करेगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा में कर देगा। तो सवाल पूछेगा कि अमाशय में भोजन कितने देर तक रहता है, तो 4 घंटों तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब कहिएगा कि जो ये अमाशय है इसमें क्या बनता है, HCl बनता है। अब ये जो HCl है इतना खतरनाक है कि आपके चेहरा पे छिड़क दिया जाए तो चेहरा आपको क्या करे, जला देगा। जैसे एसिड जो अटैक होता है चेहरा पे फेंका जाता है, चेहरा क्या होता है, जल जाता है। उसी तरह से इस हम HCl को यदि फेंक दें आपके शरीर पर तो आपका शरीर जला देगा। तो सोचिए भोजन में मिलेगा तो भोजन को ससुरा क्या करेगा, एकदम चुकनी चुकनी कर देगा, नहीं पाउडर बना देगा उसको। तो ये और आपका सवाल होगा यहाँ पर कि यदि खाना इसमें न रहे तो अमाशय का क्या हाल होगा। तो अमाशय में एक सतह पाया जाता है, जैसे आप मुर्गा मछली खाते होंगे ना, मुर्गा के दुकान पे आप जाते होंगे तो मुर्गा खरीदते होंगे, उसमें से एक कहते हैं कि पथरी दे दीजिए। तो जो आप पथरी लेते हो वो क्या रहता है, अमाशय रहता है, उसके अंदर में देखिएगा ऐसे छीलता है वो, तो एक सतह का बढ़ता है, उसी को हम बोलते हैं श्लेष्मा, समझ गए। और ये श्लेष्मा क्या करता है, इस अमाशय में HCl को सटने नहीं देता, अंदर सतह को गलाने नहीं देता है, नहीं तो इस सतह को क्या करता है, गला देता है, समझ गए। तो अमाशय के सतह को गलने से बचाने के लिए क्या होता है, श्लेष्मा होता है। जैसे धान के पत्ता देख लीजिए, कमल का पत्ता देख लीजिए, सब पानी में डालिएगा, उस पर खंखार थूक दीजिए, भर मुंह थूक दीजिए उस पर, समझ गए। लेकिन क्या धान के पत्ता पे आपका थूक रुकने वाला है, बिना ब्रेक के नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से क्या होगा, अमाशय में HCl जो है इसको गला सकता था, लेकिन इसमें श्लेष्मा होता है जो इसको गलने नहीं देता है। अब यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा और पैंक्रियास से कुछ रस निकलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका यकृत है, यकृत के पास क्या होता है, तो गोल ब्लाडर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। तो यकृत से निकलता है पित्त। पित्त कहाँ बनता है, यकृत में। 1 नंबर में आएगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में। यकृत से पित्त बन करके जहाँ पे पित्त जमा होता है हम उसे कहते हैं पित्ताशय, गोल ब्लाडर, राइट, यानी जीबी कहते हैं। तो इसी पित्ताशय में क्या होगा, पित्त जमा हो जाएगा, समय के साथ धीरे धीरे क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा इसमें से आते रहेगा। अब यहाँ देखिए अमाशय में भोजन गया तो भोजन क्या हो गया, अम्लीय, क्योंकि वहाँ अम्ल मिला। और अमाशय से जैसे पार किया तो लीवर से निकल के यहाँ क्या आया, पित्ताशय में आपका पित्त रस जमा है, तो पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। अब यहाँ से निकलेगा तो जैसे ही भोजन मिलेगा तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो अब यहाँ भोजन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और यहाँ के बाद धीरे धीरे अब कहाँ जाएगा, छोटी आंत में भोजन प्रवेश करेगा। छोटी आंत में जाने के बाद देखिएगा भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है। तो सवाल आपका होगा कि भोजन का पूर्ण पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे भोजन जैसे ही आएगा ये, तो भोजन में देखिए यहाँ पर इसके किनारे वाला पॉइंट पर, समझ गए, छोटी आंत में यहाँ क्या रहेगा, बहुत सारा बिल्लियां रहती है, बिल्ली। हम क्या रहता है यहाँ पे, तो ये है आपका बिल्ली, इसको आप लिख सकते हैं बिल्ली, बिल्ली कहिए या फिर क्या कहिए, बिलाई कहिए। तो छोटी आंत में क्या होता है, बिलाई होता है, जिसको हम रसांकुर कहते हैं, रसांकुर। और ये क्या करेगा, तो जब भोजन पच जाएगा तो भोजन में जितने भी पोषक तत्व हैं, विटामिन है, खनिज है, लवण है, सबको क्या करेगा, ये खींच लेगा। कौन खींचेगा, तो ये आपका बिल्ली। तो पूछा है छोटी आंत में पोषक तत्वों को कौन अवशोषित करता है, तो बिल्ली या बिलाई या फिर क्या कहेंगे, रसांकुर, ये खींच लेगा। बाकी जो भोजन में बचा वो क्या बच गया, जल बच गया और गंदा पदार्थ बच गया। यहाँ से भोजन जो है छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में जाने के बाद जितना भी पानी है आपका उसको बड़ी आंत के द्वारा खींच लिया जाएगा। और जो भोजन बच गया आप सिर्फ उसमें गंदगी बच गया, और वो जो गंदगी है आपका अपच भोजन हो गया। और आके यहाँ मलाशय में क्या होगा, ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगा, अब आके यहाँ मलाशय में जमा हो जाएगा यहाँ पर, समझ गए। और यहाँ पे जमा हो जाएगा और समय के साथ आप सुबह शाम बाहर जाते ही हैं, ठीक है, बाथरूम जाते ही हैं,
तो ये क्या करेगा, एनस यानी गुदा के रास्ते शरीर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल होगा कि देखिए जब कोई व्यक्ति कहता है कि हम एक संजू हैं, यानी कि एक ही टाइम जाएगा शौच करने, तो उसको क्या होता है, बौसीर हो जाता है। क्या क्यों नहीं होता है भाई, क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, अपच भोजन है, सड़ेगा इसमें, तो सड़ेगा तो क्या करे, यहाँ पे यहाँ जाएगा ना, ये तो इस सतह को क्या करे, गलाएगा। इसीलिए 80% लोगों को क्या हो जाता है, बवासीर हो जाता है, पाइल्स हो जाता है। समझ गए क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो भोजन करते हैं तो समय से शौच नहीं जाते हैं। ठीक है, कहते हैं एक संजू है, लग रहा है कि गाय दूध दे रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा क्लियर हो गया मानव में पाचन किस तरह से कहाँ भोजन जाता है, कैसे होता है। अब इसमें हम थोड़ा इस चीज को हमने बता दिया, इसमें आपका लगभग कोई सवाल नहीं होगा। एक सवाल यहाँ रहता है कि जो ये पित्ताशय है, पित्ताशय में ही क्या होता है, कभी कभी स्टोन जमा हो जाता है, पत्थर जमा होता है, जिसको हम बोलते हैं पथरी। तो ये हो गया जीवी स्टोन कहते हैं। गोल ब्लाडर में पथरी हो गया, यानी पीत में पथरी हो गया। एक होता है किडनी में पथरी, तो उसको बोलते हैं किडनी स्टोन। तो ये चलिए समझ लीजिए, जब ये यहाँ पे पथरी में स्टोन होगा तो इसको निकाल दिया जाता है, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पूरे उसको साथ में निकाल दिया जाता है। अब ये लीवर है आपका, समझ गए। हमारे शरीर का सबसे जल्दी ठीक होने वाला कोई अंग है तो कौन है, लीवर। ये अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है, समझ गए। मानव में क्या देखा हमने, पाचन को देखा है किस तरह से पचता है, समझ गए। इस तरह से ये आपका क्या है, चित्र बना हुआ है, ये देख लो, ये क्या है आपका छोटी आंत है, और ये वाला क्या है, किनारे किनारे जो दिया है वो बड़ी आंत है। यहीं पे देखो ये क्या है, अपेंडिक्स है। देखिए परिशेषिका इसको बोलते हैं, हिंदी में परिशेषिका बोलते हैं, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। जब कभी क्या होता है, छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, इसी ज्वाइंट के पास क्या होता है, ये अपेंडिक्स होता है। तो कभी कभी जो है कुछ दाना भोजन का इस अपेंडिक्स वाला में घुस जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगता है, वो पक जाता है, वो दर्द करने लगता है, तो हम कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया। जबकि हमारे शरीर में अपेंडिक्स ऑलरेडी पहले से ही रहता है, समझ गए। तो ये हमारे शरीर का क्या अवशेष है, इसका कोई काम नहीं है। ये देखिए यही गुदा है आपका, गुदा द्वार, जिसको आप क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। ये हमारे शरीर के गंदगी को क्या करता है, पखाना को शरीर से बाहर निकालता है। ये आपका क्या हो गया, तो ये देखिए यही आपका क्या है, तो पित्ताशय यानी कि पीत का भंडारण करता है ये। और ये देख रहे हैं, ये आपका क्या लीवर है। न कहते हैं आपकी एक लीवर के, आदमी का लीवर बड़ा होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, लीवर है, समझ गए। तो ये हमारा पूरा हिस्सा देख लिया गया। अब चलिए आगे थोड़ा देखते हैं क्या है नहीं है। अब कुछ अंगों को देख लेते हैं कि पाचन के तहत हमने देखिए यहाँ पे क्या देखा हमने, देखो पहला देखा हमने क्या, मनुष्य में पोषण के तहत में देखा क्या, पाचन में देखिए मनुष्य में पोषण में क्या देखा, मुंह में जाता है, मुंह से दांत तोड़ता है, जीवा, और फिर लार ग्रंथि, फिर भोजन ग्रसिका में जाता है। और तीसरा जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा, तीसरा जो पॉइंट होगा अमाशय। अमाशय, अमाशय के हमने अभी अमाशय की बात की कि अमाशय में क्या होता है। तो देखिए अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, समझ गए। अमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है पेप्सिन, दूसरा आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा आता है श्लेष्मा, समझ गए। अब सबका काम देख लेते हैं क्या क्या होता है। हमने शॉर्ट में देखा, मानव में पाचन देखा बढ़िया से। अब यहाँ एक एक करके देखते हैं कि उसमें और क्या क्या चीजें होती है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो पेप्सिन क्या करता है, तो पाचक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, पाचक एंजाइम है, भोजन को पचाने का काम करता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है। तो सवाल आएगा कि प्रोटीन का पाचन मानव के शरीर में कौन करता है, तो पेप्सिन करता है, समझ गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तो ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, अर्थात भोजन में मिल के भोजन को ये पचाने का काम करता है और भोजन को अम्लीय बना देता है। श्लेष्मा क्या करता है, तो अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ये हमने बात की अभी कि हमारे अमाशय को गलने से, किसको से गलने से, HCl से गलने से बचने के लिए क्या होता है, श्लेष्मा होता है, यही हमारे अमाशय को बचाता है। तो ये हमने क्या देख लिया, अमाशय देख लिया कि अमाशय का क्या कार्य है। अब देख लेते हैं आंत, क्षुद्रांध्र, इसको बोलते हैं क्षुद्रांध्र, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन, आंत कहते हैं। अब देखिए आंत रस, आंत में क्या होता है, आंत रस बनता है, यहाँ भी रस बनता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है क्या, वसा, और तीसरा प्रोटीन। देखिए इसमें क्या क्या होता है, आंत रस में परिवर्तित करता है क्या, देख लो। तो जो कार्बोहाइड्रेट है आंत किस में बदल देगा, ग्लूकोज में बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट को
ग्लूकोज में बदल देगा, और वसा को क्या बदल देगा, वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देगा, यानी कि वसा अम्ल ग्लिसरॉल में हो जाएगा, और अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन किस में बदल जाएगा, अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। तो आंत में ये प्रक्रिया होता है कि प्रोटीन जो हो जाएगा आपका अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। ये सब कहाँ प्रक्रिया होगा, आंत के अंदर, समझ गए। अब यकृत तथा अग्न्याशय से स्रवन प्राप्त करती है, यानी कि जो आंत है यकृत से क्या आता है, पित्त आता है, और अग्न्याशय से अग्न्यासी रस आएगा, समझ गए। यकृत से देखिए पित्त रस निकलता है, पित्त लवण वसा पित्त लवण, इस तरह से देखिए। तो पित्त रस क्या है, पित्त लवण कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें इसको हमने देख लिया था, अब देख लेते हैं अग्न्याशय से क्या क्या निकलता है, समझ गए। तो अग्न्याशय से निकलने वाले देखिए, अग्न्याशय में क्या हो गया, अग्न्यासिक रस निकलेगा, यानी कि अग्न्याशय से अग्न्यासिक रस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। कौन कौन निकलेगा, एमाइलेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब इसको याद रखें, एमाइले, एमाइले, ए से एमाइलेज, और एमाइले का ट्रिक गलत हो रहा है का, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, लेट याद रखिएगा। देखिए हमारे अग्न्याशय से जो अग्न्यासी रस निकलता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो हमारे शरीर में अग्न्याशय से कौन कौन से रस निकलते हैं, तो लेट, क्या लेट, एल ए टी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, 3 तरह के पाचक रस निकलते हैं। सवाल होगा कि अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है, तो पाचक रस निकलता है। कौन कौन निकलता है, तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3 तरह के पाचक रस निकलते हैं। अब देखिए कौन क्या करता है, जो एमाइलेज है प्रोटीन को, यानी कि ये जो प्रोटीन है, तो ट्रिप्सिन जो आपका है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में। और वसा जो है आपका, यहाँ देखिए लाइपेज वसा को किस में बदल देगा, वसा अम्ल में। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में, और एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में, एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में ये चेंज कर देता है। तो सवाल पूछता है कि लाइपेज वसा को किस में बदलता है, तो वसा अम्ल में, और एमाइलेज स्टार्च को किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, स्टार्च ग्लूकोज ऐसे करके याद कर लीजिएगा। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस में, पेप्टोन्स में। जैसे ही प्रोटीन आएगा तो पेप्टोन्स हो जाएगा, समझ गए। और जैसे ही स्टार्च आएगा ग्लूकोज हो जाएगा, और जैसे ही वसा आएगा वसा अम्ल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, बदलते हैं। कौन, एंजाइम। ये सब तीनों एंजाइम है। दार धर्मों में क्या होता है, तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, इसी को हम कहते हैं बिल्ली। और इसी के द्वारा क्या करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। कहाँ, आंत में, समझ गए, छोटी आंत में। तो ये हमने छोटी आंत को देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा क्या, बड़ी आंत। बृहदान्त्र मतलब होता है ए लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें था स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसमें क्या होगा, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत के द्वारा शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर किया जाता है, और बड़ी आंत में ही जल का अवशोषण किया जाता है। कभी कभी आप क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, देखते हैं कि एकदम पानी पूरी गपागप खा रहे हैं, समझ गए, गंदा पदार्थ खा लेते हैं। कहीं घूमने गए, गंदा पानी पी लिए, तो उस गंदगी, जो गंदा पदार्थ खाए आप, उसमें क्या था, बैक्टीरिया था, कीड़े थे, जिसकी वजह से आपके शरीर में जा करके वो इन्फेक्शन फैलाया, इन्फेक्शन कर दिया। और इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, आपको चालू हो जाता है। चालू मतलब डिहाइड्रेशन, यानी पखाना होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि जाके वो हमारे शरीर में, जैसे ही देखिए बड़ी आंत मुँह जाएगा, गंदगी फैलाएगा, तो बड़ी आंत कहे कि हम पानी नहीं खींचेंगे, पानी नहीं खींचेंगे। जब गंदगी से आप, यानी कि अपच भोजन से पानी नहीं खिंचाएगा, तो पखाना जाएगा, तो पखाना के साथ में पूरा क्या आएगा, पानी आएगा। समझ में आ रहा है। तो कभी भी आप बाजार जाएंगे तो गंदे पदार्थों को नहीं खाएंगे। वो जैसे समोसा ये सब बिकता है, देखिएगा मक्खी लग रही है, और जाके गप से आप खा जाते हैं उसको, मिठाई पे मक्खी लग रही है, खा जाते हैं, दे दीजिए 1 किलो, इस तरह दे दीजिए। तो गंदे पदार्थों को नहीं खाना है, जो ढक के पदार्थ रखता है बाजार में उसी को खाना है। हालांकि बाजार का अधिकतर चीज क्या है, आपका, आपके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, इसलिए पखाना होना चालू होता है। जब पखाना होता है आदमी को, तो उसमें क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि पखाना में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है शरीर से। और आपको पता है कि हमारे शरीर का 65 से 80% हिस्सा क्या है, वाटर है कि नहीं है।
65 से 80% हमारे शरीर का क्या हिस्सा है, वाटर है। यदि आपका पानी सब निकल जाएगा तो आप ऐसे हो जाते हैं, एकदम लकड़ी जैसा दिखने लगते हैं। सही बात है कि नहीं है। इस तरह से क्या होता है, आपको जब भी बाजार जाना है, आपको साफ सफाई भोजन करना है, घर पे साफ सफाई भोजन करना है, भोजन को ढक के रखना है, हमेशा ताजा खाना खाना है, तब आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये ज़्यादा लेक्चर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो मिलेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं, जय हिंद।